जब वो महाभारत पूरा खत्म हो गया तब कृष्ण भगवान पूछे उससे कि देखा वीर कौन है। हमने तो देखा कि भाई यहाँ तो वीर मुझे कोई नहीं दिखा। भीम अर्जुन ये जितने भी हैं यहाँ कोई वीर तो मुझे दिखे ही नहीं। यूँ तो राजस्थान में देखने के लिए, घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन ठहरने के लिए मेरे हिसाब से एक ही जगह है, पुष्कर। इसलिए जैसलमेर के रेगिस्तान से निकलकर हम चल पड़े द रिजॉर्ट ऑफ राजस्थान, पुष्कर। पुष्कर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कुछ दिन तुम्हारे पास बैठूंगा, खुली हवा में चैन के बंसी बजाऊंगा। सफ़र की सारी थकान तुम्हारे हवाले करने आ रहा हूँ मैं, पुष्कर। ओपन है कि बंद है सर? ओपन है। रूम चाहिए था, है क्या? So I found this pretty property in पुष्कर। एक दिन का यहाँ पे ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि कई दिनों से लगातार राइडिंग हो रही थी, तो आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट टायर्ड। सो पुष्कर एक छोटा सा हिल स्टेशन जैसा है। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, गुड प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड आई थिंक अगर आप दिल्ली से जयपुर जाते जाते थक चुके हैं तो दिस इज़ द वन स्टॉप दैट यू कैन कंसिडर स्टेइंग। सो दिस इज़ द स्पेस जो आई थिंक पुष्कर से आउटर पर है। एंड यहाँ पर 3 रिजॉर्ट हैं, एक सावित्री है, एक सिद्धार्थ है और बीच में एक है पार्वती वैली करके। एंड इसके ठीक पीछे एक माउंटेन रेंज है। सो इंटरेस्टिंग जगह है। एक ग्रुप स्टे कर रहा है आज होटल पर, तो कई सारे रूम्स बुक हैं। बट द थिंग इस यहाँ से सिटी थोड़ा सा दूर है, तो मैं पहले सोच रहा था वॉक करके निकल जाऊँगा, बट 40 मिनट का वॉक है, तो आई चेंज माय प्लान। बाइक उठाते हैं, बाइक से चलेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं इंची कैफे। इंची है, दैट इज द नेम ऑफ द कैफे। अरे यहीं से हम लोग आए थे, एक तरीके से वापस ही आ रहे हैं। एंड यस, दिस इज कैमरा कार्ड्स आर फॉर टूरिज्म पर्पस, पर टूरिस्ट के लिए ही है। से आप कैमल राइड भी ले सकते हो यहाँ पर। सो है थोड़ा, कई सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं आई थिंक, बिकॉज जितना मैंने नोटिस किया यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी थे। द रतन रिजॉर्ट, कहीं कहीं पर अभी भी खेती हो रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जिन्होंने कन्वर्ट कर दिए हैं होटल्स में। कैफ़े द वॉल, बहुत सारे कैफ़े हैं यार यहाँ पे। तो इतने कैफ़े तो मुझे अजमेर में नहीं दिखाई दिए, इवन जोधपुर में भी नहीं दिखे।
हरा भरा गार्डन हो, जहाँ बांस की टेबल हो, कुर्सी हो, खाने के लिए आलू का पराठा हो। आहा हा हा हा। ऐसी सुबह अगर मिल जाए तो आदमी को भला और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। आज हमारा ना कोई प्लान था, न कुछ प्लान करने का इरादा। फिलहाल तो बस एक ही तमन्ना थी, एक ही गोल था, जितना हो सकता है, जब तक हो सकता है, यहीं पर ऐसे ही प्रकृति की गोद में पड़े रहो। Yes, बस। I'm still at Pushkar. So आज भी जाने का मूड नहीं किया, so I'll be staying here. So इस रिजॉर्ट में कल एक छोटा सा ग्रुप आया था जो अपने हर साल आते हैं, शाम को सुबह मंदिर देखते हैं और अपना निकल जाते हैं। लेकिन आज इन्होंने एक सरप्राइज पार्टी रखी, एक 67 ईयर ओल्ड आंटी की एक बर्थडे पार्टी। तो आप देख सकते हो अभी उनका अभी पूरा सेटअप चल रहा है। सारा सेटअप उनका चल रहा है। तो इसके बाद में लोग यहाँ से निकलेंगे और आई थिंक इसके बाद में रिजॉर्ट पूरा खाली हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पर एक लोकल टैक्स लगता है, टूरिस्ट टैक्स। तो जो भी गाड़ी इंटर करती है पुष्कर में, तो यहाँ पर उनको टैक्स देना पड़ता है। ये थे बोथ साइड है, इधर से भी उधर से भी। तो नगर पालिका का ही टैक्स है, बट जो भी टैक्स यहाँ से कलेक्ट होता है वो यूजली साफ सफाई में जाता है, पुष्कर को मेंटेन करने में। So this is Cafe Lakeside. Here is the lake. वॉशरूम किधर है? आगे से लेफ्ट। This is the washroom. Oh, pretty crazy view. Pretty crazy, man. So, this is Pushkar's happening place, cafe, lake view. Let's see how the washroom. Well, it's just enough to do the business. Finger looking good. लीजिए पेश है पुष्कर की एक और अलसाई सी सुबह। दिल तो कर रहा था कि यहीं कहीं परमानेंट सेटल हो जाते हैं, भला कौन ऐसी जगह से वापस जाना चाहेगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। अब यहाँ से जाने का समय नज़दीक आ रहा था। आज यहाँ से निकलना था हमें, लेकिन कल रात को हमें पता चला कि पुष्कर में एक आलू बाबा रहते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही उनका आश्रम है और वो सिर्फ आलू खाते हैं। तो एक मन में एक क्यूरियोसिटी सी जगी कि इतना दूर आ गए हैं तो क्यों ना एक बार उनसे मिलकर आते हैं, क्या पता दोबारा यहाँ कब आना हो। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं और मुलाकात करते हैं आलू बाबा से। तो आज यहाँ पर अचानक से बारिश हो गई, मौसम थोड़ा सा बादलाना हो गया। तो ये जो रोड है बेसिकली ये सीधा धरती तक और आलू बाबा के आश्रम है। Apparently, आलू बाबा से आलू खाते हैं इसके और
આપણે એક પોઈન્ટ કરજે આપણે આઈ So यहाँ से पीते हैं चाय और that is the ashram. Sorry. So इधर है ashram. So apparently आलू बाबा सिर्फ आलू नहीं खाते हैं बल्कि साग सब्जियां भी खाते हैं. हाँ रोटी वगैरह नहीं खाते. And then मदिरा और धूम्रपान यानी कि चिलम इनके बाकी प्रिय पेय पदार्थ या भोज्य पदार्थ हैं. So I'll show you the ashram. So this is basically the आलू बाबा जी का छोटा सा आश्रम है. Here's good. ये शिव मंदिर है. तो पहले शिव मंदिर देखते हैं. पापा बता के भाई जाता है और फिर आप जाते हैं भाई So यहाँ पर यहाँ पर क्या है देख लेते हैं. इनके गुफा बना रखी है बट यहाँ पे आई थिंक छत्ता है उन मक्खियों का. दैट इज तो यहाँ पर ज़्यादा सही नहीं है. खतरे से खाली नहीं है भाई. पहाड़ी पर बना हुआ है. आई थिंक शाम में यहाँ बैठने में अच्छा लगता होगा. या पसीने वगैरह चलते होंगे. 5 elements of today's world. Balancing them is life, work, travel, read, food, yoga. What do you say? Do you agree? B. आप बताइए. मैं लखनऊ से एक्चुअली मैं राजस्थान के ट्रिप पे निकला था. हो गए 10-12 दिन हो गए. तो यहाँ से गया जैसलमेर से होकर आ रहा था. तो वापसी मुझे पता चला कि आप यहाँ पे रहते हैं. तो मुझे लगा ही चलिए. मेरा वैसे सुल्तानपुर पड़ता, मेरा भी नजदीक उधर ही था. अच्छा अच्छा अच्छा. तो यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? तो बाबा लोगों के क्या है, बाबा लोगों को कहीं भी चला जाओ. तब तो गाँव में तो होता नहीं. वहाँ तो नहीं होता. वहाँ तो लाइक कहीं कम कम मैं अब तो गुड मी सेवा करते चले. कितने समय से हो यहाँ पे आप? बहुत सालों में. तो जब आप यहाँ पे आए होगे तब तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा. उपकर तक रोड भी नहीं था, कुछ वही भी थी. नहीं था. ये तो सब अभी सब शुरू किया है इन लोगों ने. अच्छा रोड वगैरह
पुष्कर ही कोई नहीं जानता था कि पुष्कर कहाँ है। अभी पुष्कर अभी फेमस होना शुरू हुआ है, हाँ, आई थिंक मतलब मेले वेले की वजह से, अदरवाइज पहले तो इतना पहले अंग्रेज आने लगे, अभी थोड़ा फेमस हो गया, नहीं तो कुछ नहीं था। ये सब मेरे आने से ये थोड़ा अंग्रेज और फिर से विकास भी हो गया थोड़ा, ये फेमस ज़्यादा हो गया पुष्कर। अब होली हो अभी हाँ होली आएगा सबको। होली पहले फेमस जैसा था नहीं, अब होली है तो इसमें भी सब बहुत लोग आते हैं होली में तो। कपड़ा फाड़ होली एक बार फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ बस कम कम फीट। No, we need to go. वी गॉट चेयर्स फॉर यू। चलो कम फीट। It's fine, as they wait for वी जस्ट गॉट चेयर्स आउट फॉर यू। It's very kind of you. नो इश्यूज। इजराइल Next time. इजराइल No, French. पाँच। फ्रेंड्स। मैं गया मनाली हड़म्मा, अच्छा अच्छा। मनाली अब जाते देखे हड़म्मा है ना, वहाँ पे स्टार्ट में तो गया तो मेरे को वहाँ ऐसा लगे यार, मैं मतलब जैसे मतलब एक अलग ही माहौल वहाँ, अलग मतलब बहुत पब्लिक है, सब है, हर चीज़ें है, हिंदू ही है वहाँ, ऐसा कि नहीं कोई मुसलमान है, सब वो मोस्टली हिंदू बाहुल्य। सब हिंदू ही है मनाली में। हाँ। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ का मेरे को एनर्जी ऐसा लगे कि मतलब ये जैसा कि राक्षसों का ही जैसा, मतलब यहाँ की प्रकृति बहुत बेकार है, क्या समझ गया ना। कमर्शलाइज हो गया ना सारा, तो दिस लाइक जहाँ पे पैसे का बोलबाला हो जाता है ना, वहाँ से फिर शांति बात पैसे के नहीं, वहाँ 52 प्रकार की बलि चढ़ती है, वहाँ पे 52 प्रकार की बलि चढ़ती है हड़म्बा पे, क्या समझ गया। वो इनकी औरत थी जो ना, ये भीम की, उनका से उनका मंदिर उधर। भीम की औरत थी, हड़म्बा माता के मंदिर है, वहाँ 52 प्रकार की बलि चढ़ती है, वहाँ सब राजपूत लोग हैं, वह सब ब्राह्मण राजपूत हैं सब, वहाँ पे 52 प्रकार की बलि चढ़ती है, 52 जीव का, क्या समझ गया। 52 अलग अलग जीव होगी। हाँ, तो वो उसको पांडव को नहीं, भीम को भी उठा के लेके गया था ना वो, उसका लड़का, उसको बलि देने के लिए, कौन, जो इसका वो था ना। नहीं, वो तो हड़म्मा थी, वो राक्षसन, वो तो उनकी औरत थी भीम की, उनका लड़का था घटोत्कच। घटोत्कच था। घटोत्कच तो भीम को उठा के ले गया था कि मेरी माँ बलि देगी आपको। नहीं, फिर उसकी माँ देखा तो क्या कि तुम माता जी को प्रसन्न करने के लिए बलि नरों की बलि कब से चालू कर दी। महाभारत के अंदर बताया ऐसे ही था, वीडियो के अंदर। हिडिम्बा था, हिडिम्बा अरे थी। ऐसा कुछ नहीं यार, ये तो वो हुआ जब ये हुआ था ना, ये अपना बर्बरी का है। हाँ, बराबरी का। किधर है ये वो श्याम बाबा के, वो उसी का पोता तो है, हड़म्मा का ही पोता तो है, भीम का लड़का, भीम का लड़का। भीम का ही लड़का। हाँ, जिसके पहले वो नाड़ो था, भीम का- कृष्ण का। भीम का पोता है वो। तो वो क्या है, वो 3 बाण लेके आया था लड़ने के लिए, 3 बार तीन में बार। महाभारत खत्म कर दूंगा। तो 3 बार में तो पूरी सबको खत्म कर देगा। तो ये कृष्ण भगवान पूछे भाई तुम्हारे पास आए हो तो तीन ही तो बाण है, तुम क्या करने का है, तुम किसकी तरफ लड़ोगे। तब ये बोला जो हारेगा मैं उसकी तरफ लड़ूंगा, उसी का बेटी रहूंगा मैं। जो जीतेगा उससे नहीं, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो बोले तो लड़ोगे तो सही बात है, लेकिन तुम्हारे पास तो 3 ही बाण है और तुम लड़ोगे कैसे। इनसे क्या करोगे। तो बोला 3 बाण तो है, ये 3 बाण से तो मैं पूरा दुनिया महाभारत ही खत्म कर दूं। अच्छा। बोला तो 3 बाण से तो मैं महाभारत खत्म कर दूं। और कैसे बस ठीक है बाबा। आज बहुत दिन पे, बहुत दिन से आज क्या वो फ्रैंकलिन में कोई मूर्ति वूर्ति बिठा रहे हैं तो बिठा रहे हैं, इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा। तो बोला ऐसा क्या है, तो पीपल का पेड़ था, तो बोले ये पीपल के पेड़ को तुम भेज सकते हो क्या। भाई इतनी पब्लिक है इतने में, तो 3 बार हो तो पूरा महाभारत खत्म कर दोगे, तो इसको भेज सकते हो। बोले पूरे पीपल का पेड़ है ना, इसके एक एक पत्ते को मैं भेज सकता हूँ 3 बार से। तो उसने क्या किया, कृष्ण भगवान ने गपचुप एक पत्ता पाँव के नीचे दबा लिया। उसने क्या किया, बोले अच्छा बताओ। फिर उसने बाण मारा
जितने पीपल के पत्ते थे सब खंडित हो गए। हो गया। सबको खंडित कर, और बाण जो है ना सीधा कृष्ण भगवान के पाँव की तरफ आया। कृष्ण भगवान फिर पाँव हटा लिए, बोले ये तो सब खत्म कर देगा। मानो हार उस कृष्ण को तो मानो में हारेगा तो कौरव, हाँ और पांडु तो हारेगा नहीं। अब ये तो फिर ये आपस में लड़ जाएंगे, क्या समझ गए। फिर वही उन्होंने तो बहुत बड़ा दानी था, बोला अच्छा। तो तब उसने जो है ना कृष्ण भगवान ने उसे मांगा 3 बार, उसी 3 बार से तो महाभारत का हुआ था। और उसने अपना सिर काट करके कृष्ण भगवान को दिया था, क्या शीश का दानी, तभी शीश का दान दिया था। और आज भी वो खिचड़ी के ऊपर वही शीश का दान वो पड़ा है यहाँ पे खिचड़ी के ऊपर? हाँ, खिचड़ी के पेड़ पे रखे के बोला ठीक है, मैं महाभारत को देखना चाहता हूँ कि इसमें वीर कौन है। हाँ क्या जब वो महाभारत पूरा खत्म हो गया, तब कृष्ण भगवान पूछे उससे कि देखा वीर कौन है। हमने तो देखा कि भाई यहाँ तो वीर मुझे कोई नहीं दिखा, भीम अर्जुन ये जितने भी हैं यहाँ कोई वीर तो मुझे दिखे ही नहीं। बोले फिर बोले हमें तो सब कालका मैया कालका को दिख रहा है, उन्होंने सब काट रही और खप्पर में खून पीती जा रही। बाकी थे ये सब जितने तुम्हारे ये दिख रहे हैं ना, ये भीम नकुल सहदेव ये सब जितने दिखे, हमें तो कोई वीर दिखे ही नहीं। तो बर्बरिक बोला क्या, वो बात जब आई थी कि जब महाभारत खत्म होने के बाद। अर्जुन सो ये जो रास्ता है ये आपको सीधा पुष्कर से अजमेर हाईवे पर डाल देता है। सो एडवांटेज ये है कि मुझे वापस अजमेर होते हुए नहीं निकलना पड़ेगा। पुष्कर हमेशा याद रहेगा। धूप से नहाई हुई इसकी अलसाई सी सुबह, रौनक से भरी इन झिलमिलाती खिलखिलाती रातें, इसके कैफे, इसके घाट, इसकी बारिश, इसकी फकीरी जो बनारस से अलग है, इसकी होली जो कहते हैं सबसे अलग है। पुष्कर, तुम हमेशा याद रहोगे। पुष्कर तो गया, अब सवाल है इसके बाद क्या, या यूं कहें कि इसके बाद कहाँ। तो अगली बार एक बहुत ही खास जगह आपको लेकर के जा रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे गीत लिखे गए हैं, जिसकी खूबसूरती के कसीदे गढ़े गए हैं। कहते हैं इसके आगे चांद भी फीका पड़ जाता है। तो दिल थाम कर बैठिए जनाब, अगला एपिसोड बस आने ही वाला है। और अगर यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते हुए जाइएगा। जल्दी होगी अगली मुलाकात। स्टे ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल एज ऑलवेज।